बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनएमडी कैट कोर्स, दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड d और f ऑर्बिटल्स इन देयर एटॉमिक और एनी आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी वो एलिमेंट्स जिनके अंदर d ऑर्बिटल्स या f ऑर्बिटल्स किसी भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एटॉमिक स्टेट या किसी भी आयन की फॉर्म में उनकी d या f ऑर्बिटल क्या हैं, पार्शली फिल्ड हैं। फॉर एग्जांपल आई टेक एग्जांपल ऑफ आयरन। सो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6। नाउ d फुल होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इस कन्फिग्रेशन में आयरन का d ऑर्बिटल क्या है, पार्शली फिल्ड है। सो आयरन इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह मैं बात करता हूँ आयरन 2+ की। तो आयरन 2+ की कन्फिग्रेशन है 4s0 3d6। तो आयरन 2+ में भी हमारे पास d ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है। सो वो एलिमेंट्स जिनकी d या f ऑर्बिटल्स किसी एटॉमिक स्टेट या आयनिक स्टेट में पार्शली फिल्ड हों, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ अगर हम पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन की बात करें तो पहले दो ग्रुप्स हमारे पास आते हैं एस ब्लॉक में। लास्ट जो हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं ये आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक में। इन दोनों ब्लॉक्स को हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया है। नाउ एस ब्लॉक जो है दैट इज़ प्योर मेटालिक साइट एंड पी ब्लॉक इज़ मेजरली नॉन मेटल साइट। कुछ इसमें मेटल एलिमेंट्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, बट मेजरली इट इज़ नॉन मेटल साइट। नाउ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में हमारे पास आ जाता है डी ब्लॉक। सो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक में लेंथनम के बाद स्टार्ट होते हैं सीरियम से एटॉमिक नंबर 58 और जाते हैं ल्यूटेटियम तक जिसका एटॉमिक नंबर है 71। सो दिस इज़ 14 एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड्स। इनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। इसी तरह हमारे पास एक्टिनम के बाद 14 मज़ीद एलिमेंट्स आते हैं जो स्टार्ट होते हैं थोरियम से जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और जाते हैं लॉरेंसियम तक जिसका एटॉमिक नंबर है 103। इन 14 एलिमेंट्स को हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। नाउ लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दे कॉन्स्टिट्यूट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So this is how transition elements are distributed in periodic table. Now अगर इन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की बात करें तो आयोपैक ग्रुपिंग में ये स्टार्ट होते हैं 3rd ग्रुप से और ये हमारे पास जाते हैं ग्रुप नंबर 12 तक। तो आयोपैक के मुताबिक ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नाउ क्लासिकल सिस्टम में स्कैंडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3b। देन हमारे पास है ग्रुप 4b जिसमें टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम है। देन 5b, 6b, 7b, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल। इन तीनों ग्रुप्स को हम कहते हैं ग्रुप 8b। देन कॉपर वाला ग्रुप है 1b। इन ग्रुप्स को हम कॉइन एज मेटल्स भी कहते हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। एंड देन हमारे पास ग्रुप 2b आता है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आते हैं। सो दिस इज़ हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन आयोपैक सिस्टम एंड इन कॉमन सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग।
नाउ टॉकिंग अबाउट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 3d ऑर्बिटल है अंडर फिलिंग, तो इस सीरीज़ को हम कहते हैं 3d सीरीज़। देन यट्रियम से लेके कैडमियम तक हम कहते हैं 4d सीरीज़, इनका 4d ऑर्बिटल अंडर फिलिंग है। इसी तरह लेंथेनम से लेके मरकरी तक 5d इज़ अंडर फिलिंग, तो ये थर्ड सीरीज़ हमारे पास आ जाती है 5d सीरीज़। तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3d, 4d और 5d सीरीज़ है, एंड इस कोर्स में हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो मेरे पास कैल्शियम की कन्फिग्रेशन है 4s2। नाउ कैल्शियम के 4s2 फिल होने के बाद अकॉर्डिंग टू ऑफ पॉज प्रिंसिपल 3d ऑर्बिटल में फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्कैंडियम इज़ 4s2 3d1, टाइटेनियम इज़ 4s2 3d2, वेनेडियम इज़ 4s2 3d3। नाउ क्रोमियम एबनॉर्मल कन्फिग्रेशन शो करता है। द कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम मस्ट बी 4s2 3d4, लेकिन वी नो कि जब कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल हो तो वो स्टेबल होता है। सो d 10 इलेक्ट्रॉन्स पे फिल होता है, और जब d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो d विल बी हाफ फिल्ड एंड स्टेबल। तो क्रोमियम 4s2 3d4 की बजाय क्या करता है, s में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है 3d में, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है 4s1 3d5। ऐसा करने से हमारे पास इसका जो d ऑर्बिटल है वो स्टेबल हो जाता है, इसलिए क्रोमियम 4s2 3d4 की बजाय 4s1 3d5 में हमें मिलता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। देन क्रोमियम के बाद मैंगनीज है, इट इज़ 4s2 3d5। आयरन इज़ 4s2 3d6। कोबाल्ट इज़ 4s2 3d7। निकल इज़ 4s2 3d8। नाउ कॉपर को होना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन वी नो कि d ऑर्बिटल जब हाफ फिल हो या फिल हो दोनों केसेस में ये स्टेबल होता है। तो d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल हो जाता है। तो कंप्लीटली फिल्ड शेल की स्टेबिलिटी की वजह से कॉपर क्या करता है, अपने 4s के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और दूसरे को शिफ्ट कर देता है 3d में, जिसकी वजह से इसकी कन्फिग्रेशन 4s2 3d9 की बजाय 4s1 3d10 बन जाती है। और अगर हम जिंक की बात करें तो इट इज़ 4s2 3d10। तो यहाँ पे हमारे पास d ऑर्बिटल की फिलिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो क्रोमियम और कॉपर जो हैं ये हमारे पास एबनॉर्मल कन्फिग्रेशन शो करते हैं। सो दे आर वन ऑफ द फेवरेटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन योर एनएमडी कैट एग्जाम। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रुप 3b जिसमें स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम आ रहे हैं, दे हैव कन्फिग्रेशन 4s2 3d1, लेकिन ये एलिमेंट्स कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3+ आयन। सो 3+ आयन की कन्फिग्रेशन में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 4s0 3d0। तो ये कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं +3 स्टेट में, और इस स्टेट में इनका d ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसी तरह अगर हम ग्रुप नंबर 2b की बात करें जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आते हैं, सो ये दे यूजली एग्जिस्ट इन +2 फॉर्म। तो जिंक की कन्फिग्रेशन है 4s2 3d10। तो +2 की फॉर्म में हमारे पास जिंक की कन्फिग्रेशन होगी 4s0 3d10। तो नाउ ग्रुप 3b के एलिमेंट्स और ग्रुप 2b के एलिमेंट्स, नाउ ग्रुप 3b के एलिमेंट्स में यूजुअली आयनिक फॉर्म में d ऑर्बिटल एम्प्टी है, और ग्रुप जो हमारे पास 2b है इसमें
आयनिक फॉर्म में भी और एटॉमिक फॉर्म में भी जो 3D ऑर्बिटल है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। इसलिए ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप नंबर 2b एंड ग्रुप नंबर 3b, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते, जिसमें हम कहते हैं कि d ऑर्बिटल इज़ पार्शियली फिल्ड। तो इनके d ऑर्बिटल्स या एम्प्टी या कम्प्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए हम इन दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स को कहते हैं एटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो बाकी ग्रुप्स हैं दे आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Now here I would like to add a very important point. The point is कि हमारे पास say for example we have 4 shells in an atom. Now जो 3D सीरीज़ है इसमें हमारे पास फिलिंग होती है 4s में, जो कि हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, और उसके अलावा हमारे पास 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है जो कि थर्ड शेल का ऑर्बिटल है। नाउ अब ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होने से पहले कैल्शियम के ऊपर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एंड देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3D ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट होती है, जो कि बेसिकली एनर्जी में तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मौजूद क्या है, अंदर है। तो अब होता ये है कि 4s पहले फिल होता है, उसके बाद 3D के अंदर फिलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हों ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने, तो चूँकि 3D की फिलिंग बाद में हुई है, इट इज़ हायर इन एनर्जी, तो ऐसा रूल इलेक्ट्रॉन्स को 3D से बाहर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो होता यूँ है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में आते हैं देन 3D में आते हैं, लेकिन जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s से बाहर जाते हैं एंड देन 3D से बाहर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो 4s ऑर्बिटल है वो हमारे पास वैलेंस शेल है, क्योंकि वो हमारे पास बाहर लाए करता है, तो लूज़ होते हुए इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले बाहर जाएंगे एटम के अंदर से और फिर 3D के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे। लेकिन फिलिंग के टाइम 4s पहले फिल होगा और 3D बाद में फिल होगा अकॉर्डिंग टू ऑफ-पॉज प्रिंसिपल। Now first of all, looking at the properties of transition elements, so they are true metals having strong role in industry. मेटालिक कैरेक्टर में ये ट्रू मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रोल इन इंडस्ट्री। दे आर वेरी यूज़फुल इंडस्ट्रियली मेटल्स। इंडस्ट्रियली ये बड़े यूज़फुल मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ आयरन, इट इज़ वेरी यूज़फुल मेटल, देन टंगस्टन, कॉपर, all of these are very important materials industrially. Secondly, ये मेटल सारे हार्ड भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। देन फर्दर मोर, ये मटेरियल्स हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स भी हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ many unpaired d electrons. Apart from that, these metals also take part in alloy formation. काफ़ी सारे alloys like brass, zinc वगैरह, जो zinc के alloys हैं, brass और इस तरह के जो बाकी alloys हैं, ये सब हमारे पास क्या है, transition metals के alloys हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की प्रॉपर्टी की वजह से दे हैव द एबिलिटी टू बाइंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट्स भी हमारे पास होते हैं। एंड लास्टली, इनके कंपाउंड्स हमें ज़्यादातर कलर्ड फॉर्म में भी मिलते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन सब की डिटेल्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इन डिटेल।